काला जादू केवल आपके ऊपर नहीं डाला जाता, बल्कि काला जादू आपके घर पर भी डाला जा सकता है। कोई आपके घर पर कुछ कर सकता है और इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि काला जादू उस घर पर डाला गया है जिसमें आप रहते हैं। तो ऐसे परिदृश्य में क्या करना है जाने, क्योंकि मैं इस प्रश्न का समाधान और कुछ और विवरण साझा करता हूं। काला जादू अज्ञानी लोगों द्वारा किया जाता है। काले जादू का प्राथमिक स्रोत ज्योतिष में राहु है। एक राहुवादी पुरुष या राहुवादी महिला काले जादू में लिप्त होने के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं। काला जादू इस मानव जगत में समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। काला जादूगर बुरा व्यक्ति नहीं है। काला जादू करना उसका पेशा है। उन्होंने काले जादू की कला का अभ्यास करने के लिए कई साल कब्रिस्तान, शमशान में बिताए हो सकते हैं। वे चाकू या तलवार की तरह होते हैं। हमेशा याद रखें, यह चाकू नहीं है, बल्कि असली अपराधी वह व्यक्ति है जो काले जादूगर को पैसे यानी सुपारी देता है। काला जादूगर बस उस व्यक्ति का आदेश निभाता है। जो व्यक्ति काले जादूगर को पैसे देता है वह एक ग्राहक की तरह होता है। काला जादूगर बस अपने ग्राहक के आदेश का पालन करता है। काले जादू की श्रृंखला यह है कि आपका दुश्मन काले जादूगर को पैसे देता है। काला जादूगर आपके दुश्मन के आदेशों का पालन करता है। फिर काला जादूगर आपको और आपकी पत्नी या आपके परिवार पर हमला करने के लिए कुछ प्रकार की आत्माओं को आदेश देता है। काला जादूगर इन आत्माओं को कुछ विशेष भेंटें प्रदान करता है, जैसे अंडे, दही, चावल, नींबू, कच्चा चिकन या एक बकरी। कभी कभी आत्मा रक्त की मांग करती है, फिर बकरी या मुर्गे का रक्त प्रदान किया जाता है। फिर आत्मा को लक्षित व्यक्ति के पास हवा के माध्यम से या कुछ मानव शव की राख, नारियल या नींबू के माध्यम से भेजा जाता है। इसके कई तरीके हैं। राख सबसे सामान्य विकल्प है, क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि क्या किसी मृत शरीर की राख आपके घर या आपके घर के अंदर आपके दुश्मन द्वारा छिड़की गई है, और यह कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है। हमेशा याद रखें, आपके 99% दुश्मन आपके परिवार के भीतर होते हैं। वे आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं या आपके चचेरे भाई हो सकते हैं, लेकिन जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है वह आपके बहुत करीब था या आपके बहुत करीब है, बहुत करीब है। हमेशा याद रखें, यहूदा यीशु के बहुत करीब था, और फिर भी यह यहूदा ही है जिसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेचा। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जो लोग करीब रहे हैं उन्होंने उन लोगों की तुलना में अधिक विश्वासघात किया है जो आपसे दूर थे।
आपके प्रश्न का समाधान यह है कि अगर किसी ने मेरे घर के सामने धागों में लिपटा काला जादू का नारियल रखा है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके प्रश्न का उत्तर है ताजा गोमूत्र छिड़कें। गोमूत्र गाय का मूत्र है, इसलिए उस नारियल पर और आपके मुख्य दरवाजे के प्रवेश पर ताजा गाय का मूत्र छिड़कें। संत कबीर कहते हैं, मुझे समस्या को हल करने में रुचि नहीं है, मुझे समस्या को नष्ट करने में रुचि है। इस काले जादू के नारियल पर गाय के मूत्र को छिड़कने से समस्या स्वयं नष्ट हो जाएगी और फिर आपको कुछ और हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से आराम कर सकते हैं। काले जादू को पार करने के लिए और भी कई ऐसे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय काम करते हैं और ये उपाय आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास कुछ पुण्य कर्म हो, यानी आपके बैंक खाते में अच्छे कर्म हो। यदि आप लगातार अपने नकारात्मक टिप्पणियों या नकारात्मक कार्यों के माध्यम से लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, तो चाहे आप कितने भी उपाय खोज लें, वे उपाय कभी काम नहीं करेंगे। यह हमेशा इस पर निर्भर करता है कि आप अंदर से क्या हैं। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, दिल वाले व्यक्ति हैं, विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, जिसने कभी किसी पर काला जादू नहीं किया, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप निश्चित रूप से उपाय पाएंगे और वे उपाय आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप क्या हैं। इसलिए अपने भीतर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन ध्यान करके अपने साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। एयूएम गम गणपतये नमः इस पवित्र मंत्र गणेश मंत्र का जाप करें। एयूएम गम गणपतये नमः। जय श्री गणेश, जय गुरु